हेलो दोस्तों, आप सभी का योगेन साहू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम पंचायती राज व्यवस्था का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल है, जिला पंचायत को न्यूनतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। दोस्तों याद रखिएगा, ग्राम पंचायत को न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है। जनपद पंचायत को न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और जिला पंचायत को न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम कितना होगा? 10। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित आम व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित आम व्यक्ति। दोस्तों जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। यदि सरपंच ना हो तो उप सरपंच, और यदि दोनों ना हो तो ग्राम सभा में से ही किसी आम व्यक्ति को चुन लिया जाता है, केवल उसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आने वाले बैठक में वो फिर से अध्यक्षता करेगा। वो जो आम व्यक्ति है केवल उस बैठक में अध्यक्षता करता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या था? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई भी आम व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। दोस्तों याद रखिएगा, ग्राम सभा जो है वो पूरे पंचायती राज व्यवस्था की एक बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। ग्राम पंचायत नहीं होता है, ग्राम सभा जो होता है वो बेसिक यूनिट है। फिर जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक निर्धारित समय पर होगी, ये गलत है। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, ये सही है। ग्राम सभा नए मामलों में विचार नहीं करेगी। अब जब बैठक ही स्थगित हो गया है तो विचार करने नहीं करने का सवाल ही नहीं है। वह कलेक्टर को सूचित करेगी, ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर गणपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती है तो उस समय की बैठक जो है वो स्थगित हो जाएगी। फिर अगली बैठक जो होगी उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी भी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत किन किन से मिलकर बनती है? सरपंच, पंच या ग्राम के मतदाता? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? सरपंच और पंच, इन दो से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत। सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। देखिए, ग्राम के मतदाता से मिलकर बनता है ग्राम सभा। ग्राम सभा कैसे बनता है? उस ग्राम में जितने भी वयस्क मताधिकार हैं, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनसे मिलकर बनता है ग्राम सभा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है? पंच, उप सरपंच, सरपंच या पंचायत सचिव? तो पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जितने भी पंच होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच के रूप में चुन लिया जाता है। सरपंच, इसका भी प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। पंचायत सचिव ये प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आता है, ना कि राजनैतिक। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या होता है? जिसे जनता खुद चुनती है वोट देकर। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्लियर है? सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट और थर्ड। कहां पर है ये? ऑप्शन सी में है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण को सोशल ऑडिट भी कहा जाता है। कौन करता है? जनपद पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी? इसका सही आंसर क्या है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों का जो भी सोशल ऑडिट करने का काम होता है वो ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यदि कोई ग्राम पंचायत किसी सरपंच या पंच का निर्वाचन नहीं करता तो उस स्थिति को भरने की कार्यवाहियां कितने समय के भीतर प्रारंभ की जानी चाहिए? 1 सप्ताह, 14 दिन, 3 माह या 6 माह? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव जो है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्राम पंचायत में उप सरपंच बनने की योग्यता है कि वह पंच के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो? देखिए ये स्टेटमेंट सही है। उप सरपंच एक्चुअली में एक पंच ही होता है, तो उसमें पंच के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता तो होनी ही चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये भी सही है। विधान मंडल का सदस्य ना हो, विधान मंडल में कौन कौन आएंगे? विधान परिषद और विधानसभा। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है, तो ये भी सही है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट कहाँ पर सही है? ऑप्शन डी में। हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा की बैठकों के गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? उप सरपंच, सरपंच, पंच या उप सरपंच और पंच दोनों? हमारा सही ऑप्शन क्या है? सरपंच और पंच, ऑप्शन डी। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सरपंच और पंच की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत में गणपूर्ति के लिए सरपंच की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनपद पंचायत किनसे मिलकर बनती है? उसके निर्वाचित सदस्यों से, सही है। जनपद के भीतर आने वाले निर्वाचित विधायकों से, ये भी सही है। जनपद के भीतर आने वाले निर्वाचित सांसदों से, ये भी सही है। जनपद के भीतर आने वाले 1/5 सरपंचों से, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। कौन से ऑप्शन में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी। देखिए याद रखिए, जो जनपद पंचायत होता है उसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला होता है निर्वाचित सदस्य और दूसरा होता है पदेन सदस्य। निर्वाचित सदस्य में कौन होता है? जिन्हें जनता स्वयं चुनती है। पदेन सदस्य में कौन होता है? जनपद के भीतर आने वाले समस्त विधायक, जनपद के भीतर आने वाले निर्वाचित सांसद और जनपद के भीतर आने वाले, देखिए एक जनपद में बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे, मतलब बहुत सारे सरपंच होंगे। अब सारे सरपंच को जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्या करते हैं, जो कुल सरपंच है ना, टोटल सरपंच, उसका 1/5 सरपंच को पदेन सदस्य बनाया जाता है 1 साल के लिए। फिर अगला साल आएगा, फिर से 1/5 सरपंच को, मतलब 20% सरपंच को फिर अगले साल के लिए। इस तरीके से एक चक्रीय क्रम चलता है। क्लियर है? अब 2 प्रकार के सदस्य हो गए, निर्वाचित और पदेन। बैठक में भाग तो दोनों लेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को ही होता है, पदेन को नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिले में जनपद पंचायतों में महिलाओं हेतु कितना स्थान आरक्षित है? 33%, 50%, 40% या कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ में तो 50% स्थान जो है वो आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता यदि वह विकृत चित्त का हो। सही बात है, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी विकृत चित्त का तो नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है। दिवालिया हो, ये भी सही है। अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, ये भी सही है। सरकारी लाभ के पद पर हो, तब भी सही है। इन चारों कंडीशन में वो पंचायत के किसी भी स्तर का पदाधिकारी नहीं हो सकता। तो हमारे में ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकता है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन सबके लिए ग्राम सभा की गणपूर्ति बहुत आवश्यक होती है। अगर किसी बैठक में ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं है तो फिर इन बातों पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रकाशन कौन करता है? राज्य सरकार, संभाग आयुक्त। संभाग आयुक्त मतलब ये होता है जैसे डिवीजन का जो कमिश्नर होता है,
कलेक्टर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो जिला पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को प्रकाशित करता है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से योगिन साहू क्लासेस को के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से संबंधित सारे एग्जाम जो है बहुत ही कम कीमत पर उसके कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू।